आज देखिए मौसम बहुत सुहावना है। ऐसा लग रहा है कि कालू के 5 नौजवान प्रतिभाओं की सफलता पर ईश्वर भी प्रसन्न है और अमी वर्षा कर रहे हैं। इतिहास रचा गया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही परीक्षा में और 5-5 होनहार प्रतिभाओं का चयन हुआ है। वाणिज्य विषय की स्कूल प्राध्यापक परीक्षा में कालू की इन होनहार प्रतिभाओं ने सफलता हासिल की है। अजय आर्ट्स का स्टूडियो भी आज महक रहा है, चहक रहा है इनकी सफलता पर। उसी के इस अवसर पर आइए हम सब इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, इन होनहार प्रतिभाओं से रूबरू हों और मिठाई खिलाने के साथ इनकी शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ, बहुत बहुत बधाई के साथ। आप इसी तरह से सफलता के ये मुकाम हासिल करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई। ये मुकेश सिंह है और इसने एक बहुत ही शानदार सफलता हासिल की है। इसको तो आप जानते ही हैं, घनश्याम की सफलता के झंडे गाड़े हैं। आपको बहुत सारी बधाइयाँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई आज हमें बुलाने के लिए और हमारे मन की बातें, आप मन का उद्गार आपके साथ आप सबसे रूबरू होंगे। आप सबसे सफलता का ये जो मुकाम आपने हासिल किया है वो सबके लिए शेयर करेंगे और खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। तो आइए हम सब बातचीत के माध्यम से उस खुशी को बांटें। अजय आर्ट्स की ओर से आप सबका स्वागत है। आप आइए स्टूडियो में। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारों। अजय आर्ट्स के स्टूडियो में कालू में एक नया इतिहास रचने वाले 5 होनहार नौजवान, होनहार प्रतिभाएं पधारी हैं। उनको इनवाइट किया है हमने, तो इनसे आइए हम रूबरू हों, इनकी जो सफलता है उसके बारे में जानें कि किस तरह से उनका ये सफ़र रहा। आपका परिचय मैं सबसे पहले करवाना चाहूँगा भवानी शंकर। आप भवानी शंकर जी हैं जो कि प्रिय मित्र गजानन जी खंडेलवाल के सुपुत्र हैं। इनकी 19वीं रैंक पूरे राजस्थान में बहुत बड़ी बात होती है। लाखों विद्यार्थी जब बैठते हैं उनमें 19वीं रैंक हासिल करना। भवानी शंकर को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगे जो नौजवान बैठे हैं वो हैं मुकेश सिंह जी राजपूत, जो कि आदरणीय लाल सिंह जी राजपूत के सुपुत्र हैं। मुकेश को भी बहुत बहुत बधाइयाँ और इनकी राजस्थान में रैंक रही है 28वीं 28th रैंक इनकी रही है। उसके पश्चात आपको नजर आ रहे हैं प्रिय भतीज घनश्याम पारीक, आदरणीय भाई साहब ईश्वर प्रसाद जी के लाडले सुपुत्र। इन्होंने भी 60वीं रैंक हासिल की है और स्कूल व्याख्याता बने हैं। घनश्याम के पास ही बैठे नजर आ रहे हैं प्रिय दीनदयाल खंडेलवाल, जो कि मुरलीधर जी खंडेलवाल के सुपुत्र हैं। हरफन मौला है, पहले ग्राम सेवक बने, फिर पटवारी बने, उसके बाद अध्यापक बने और अब प्राध्यापक बन चुके हैं। बहुत अच्छी रैंक इनकी भी रही है। इसके पश्चात आप पास में ही बैठे देख रहे हैं होनहार प्रतिभा है भागीरथ खंडेलवाल, जो कि कैलाश जी खंडेलवाल के सुपुत्र हैं। इनकी भी अच्छी रैंक आई है। आजकल ये जो विद्यार्थी हैं वो साइंस लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं और कॉमर्स का ट्रेंड घटता जा रहा है। इस घटते ट्रेंड में एक विपरीत बात नौजवानों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप ट्रेंड से हटकर चलेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिल सकती है। जहाँ भीड़ जा रही है उसके अंदर सेफ जोन में जाना पसंद करते हैं युवा, लेकिन कॉमर्स में भी 5 एक ही परीक्षा में आरपीएससी की बड़ी कठिन परीक्षा होती है, प्राध्यापक चयन परीक्षा। खास बात ये भी है कि इन्होंने 5 ने ग्रुप में तैयारी की है। साथ में तैयारी करने का क्या फायदा है, किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, प्रेरणा स्वरूप सब बातें इनसे अब हम रूबरू होकर के कर रहे हैं।
अल्लामा इकबाल ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बुलंदियों के मुकाम को हासिल किया है प्रिय भवानी शंकर खंडेलवाल ने। भवानी शंकर, बुलंदी के इस मुकाम पर, सफलता के इस मुकाम पर आपको अजय आर्ट्स की ओर से बहुत सारी बधाई। भवानी शंकर, तेरी यह सफलता बहुत खास है। पूरे राजस्थान में 19वीं रैंक लियानी बहुत बड़ी बात है। इस सफलता पर के कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, बता। देखो भाई साहब, सगराना पहला थारो बहुत बहुत धन्यवाद। ते गाँव गाँव में हर क्षेत्र प्रतिभान आगे लिया और इस मुकाम पर थे ले रहा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब थारो। ये तो तुम्हारी मेहनत है, इसमें अजय आर्ट्स का कुछ भी योगदान नहीं है। फिर भी हमारी हौसला अफजाई कर रहे हो तो ये तुम्हारा बड़प्पन है। तुमने कैसे तैयारी की कि आपकी 19वीं रैंक आई, तो इसका आपने किस तरह से व्यू रचना बनाई, परीक्षा की तैयारी तुमने किस तरह से की, कैसे कोई ऑनलाइन कोचिंग की, टेस्ट सीरीज ली, कौन सी किताबें पढ़ी, आपकी ये यात्रा किस तरह से शुरू हुई और सफलता के शिखर तक कैसे पहुंची, इसके बारे में बताओ। सफलता के शिखर पर सबसे पहले मेरे जो दोस्त थे जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उनका बहुत योगदान रहा। उन्होंने मुझे अपने साथ सूटगढ़ लेकर गए, वहाँ मुझे अपने साथ रखकर तैयारी करवाई और सर्जन क्लासेज से मैंने कोर्स लिया और वहीं से मैंने अध्ययन किया। भवानी शंकर, तुम्हारा बचपन है, वो बचपन की जो शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई, क्या गांव में ही शिक्षा ग्रहण की, और ये कॉमर्स सब्जेक्ट है वो इसका चयन लोग बाग जो होते हैं वो साइंस लेते हैं या आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स है वो केवल 15% बच्चे ही आजकल ले रहे हैं, तो कॉमर्स का चयन क्यों किया और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और बचपन की जो शिक्षा है, शुरुआती शिक्षा, स्कूली शिक्षा है, वो कहाँ और कैसी रही, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दो। बचपनी शिक्षा विवेकानंद स्कूल से की थी 10वीं तक और 11th 12th सीनियर स्कूल से की थी, और कॉमर्स विषय आगे कोई व्यवसाय करने के लिए ली थी। भवानी शंकर का कहना है कि मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और अकाउंट्स वगैरह मैं ढंग से तैयार कर लूँ, कंप्यूटर की जानकारी ले लूँ, और इसी हिसाब से मैंने कॉमर्स को चुना था, लेकिन धीरे धीरे प्रेरणा मिली और ये आज प्राध्यापक बन चुका है। तो भवानी शंकर, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह से तैयारी करें कि आपकी तरह वो सफल हो सके, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि स्वाध्याय करें और ग्रुप स्टडी करें तो अच्छा रहेगा। भवानी शंकर, ओ तेरो कंपटीशन एग्जाम को कितनों प्रयास हो जगह हम सफलता हासिल करी, यूं पहली भी कोई एग्जाम दिया और बा में कितनी दूरी रहेगी सफलता और विफलता में? व्याख्याता गमा मेरो दूसरो प्रयास हो, पहलो प्रयास गमा में 21 नंबर हो रही हो और अब की बार सिलेक्शन हो गयो। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। आप जैसी प्रतिभाओं पर कालू के समस्त वासियों को नाज है। आप इसी तरह से सफलता के मुकाम हासिल करते रहें। अगर आप जैसे बात करें नवरात्रा की, तो इसमें जागरण है, उसके बाद गणगौर का प्रोग्राम है, होली पे प्रोग्राम है, दीपावली पे, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होते रहते हैं अपने। तो इसके बजाय आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कीजिए। एक अच्छा ग्रुप मिला जिसमें मेरे दोस्तों का नाम भी बताना चाहूँगा मैं, कपिल बोथरा, भागीरथ खंडेलवाल एंड अरियंत सिंह जी और अनुराग बोथरा, ये कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे, और रवि शर्मा, इन लोगों ने मुझे लगभग मोटिवेट किया, और वो सारे के सारे अच्छे परसेंटेज या अच्छे मतलब होनहार प्रतिभा थी। बचपन में हम यही सुनते थे कि हमारे भी परिवार में कोई ना कोई बालिस्टर बनेगा, बालिस्टर वो यानी बैरिस्टर नाम न लेकर बालिस्टर कहते थे कि बालिस्टर बनेंगे हमारे परिवार में कोई। तो आज उनका ये सपना साकार हुआ है। रामलीला में तुम भूमिकाएं निभाते हो, कहीं रामलीला का प्रतिकूल असर होता है क्या विद्यार्थियों को तैयारी करने में और में, इसकी क्या भूमिका रहती है? सर जी, रामलीला एक जो हमारे गांव में आगे बोलने की अभिव्यक्ति होती है उसका माध्यम है, और इसमें विद्यार्थियों के जीवन में
अनुकूल प्रभाव पड़ता है, न कि प्रतिकूल। जैसे मेरे को एक याद भी आता है, प्रतिकूल पिता की आज्ञा से पुत्रों का चलना ठीक नहीं। नहीं सर, आरएस का मेरा सपना है एसडीएम बनने का। मेरा एक ही सपना है कि एसडीएम बन के मैं मेरे जीवन का जो है सफलता प्राप्त करूँ।